वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लाई हूँ और टॉपिक ये है कि फर्स्ट मीटिंग आपकी फ्यूचर स्पाउस से कब होगी और उनका इम्प्रेशन जो है आप दोनों के ऊपर, मतलब आपके ऊपर उनका इम्प्रेशन क्या पड़ेगा या फिर उनका इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या पड़ेगा। मैंने ठीक बोला ना? मतलब आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर क्या पड़ेगा और उनका इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या होगा। मतलब कैसा, आप जब दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलेंगे तो कैसा इम्प्रेशन जो है एक दूसरे पर पड़ेगा अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके। तो मैंने 2 पाइल अरेंज किए हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग जो है कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। तो पहले मैं फ़र्स्ट मीटिंग देखूंगी, उसके बाद मैं उनका इम्प्रेशन और आपका इम्प्रेशन एक दूसरे के ऊपर कैसा रहेगा उसके बारे में चेक करूंगी। तो फर्स्ट कि आपके फ्यूचर स्पाउस से जो मीटिंग है कब होगी आपकी। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है उनका उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है फर्स्ट मीटिंग जो है कब होगी, कब होगी, कहाँ होगी। सेवन ऑफ कप्स, ये ऊपर का आपका कार्ड, ये नीचे का आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मैं निकालूंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल। तो आप दोनों की जो मीटिंग है, हो सकता है कि आप दोनों जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस आपका मतलब मैरिज हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलिएगा तो यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है जो ये बताता है थोड़ी दूरी पर, यानी लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलिएगा। बहुत क्रिएटिव रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना जो है, बहुत क्रिएटिव रहिएगा। मतलब कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है, आप दोनों जो हैं या आपके रिलेटिव जो है इसका इंतज़ाम करे होंगे। और बहुत जब आप इंटेंस, जिसको बोलते हैं इंटेंस एनर्जी जो है आप फर्स्ट मीटिंग के दौरान जो है क्रिएट हो सकती है। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलिएगा तो हो सकता है कि फ़ोन कॉल से ही आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड जो है आप दोनों का जो मिलना है फ़िक्स कर दे। यानी फ़र्स्ट मीटिंग जो है फ़ोन कॉल पे ही आपकी फ़िक्स कर दी जाएगी कि हाँ यहाँ मिलना है या फिर यहाँ मिलनी, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस ही जो है आपसे मिलने के लिए आपको फ़ोन कर दे कि हाँ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे आ जाइए। और जो आप दोनों एक दूसरे के साथ जब आप मिलिएगा तो थोड़ा डिस्टेंस है, हो सकता है कि किसी दूसरे टाउन में मिल सकते हैं या फिर किसी दूरी पर है, यानी कि आपके घर से थोड़ी सी दूरी पे है। ये डिस्टेंस यही बताता है। आपका मैरिज भी अगर होता है तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज हो सकता है आप दोनों के लिए। फ़ोन कॉल पे जो है आपकी बातें इनसे बहुत होती रहेंगी, यानी कि फ़ोन कॉल पे ही, फ़ोन पर ही आप दोनों जो है फ़र्स्ट मीटिंग जो है अरेंज कर लेंगे। फ़ेस टू फेस मिलना मैं ये चेक कर रही हूँ, लेकिन फ़ोन कॉल पे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि आप दोनों जो हैं फ़ोन कॉल पे ही एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें जो हैं शेयर कर चुके होंगे। फिर जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकता है कि आप गार्डन एरिया, हिल स्टेशन पे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले। आप दोनों जो हैं थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि सामने वाला क्या सोचता है,
मेरे बारे में, या फिर मतलब दोनों एक दूसरे के लिए जो है कंफ्यूज माइंडसेट में रहेंगे कि क्या पता उन्हें क्या पसंद आता है, मुझे क्या पसंद आता है। मतलब बहुत फैंटेसाइज भी कर सकते हैं आप, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फैंटेसाइज करेंगे कि हाँ मिलेंगे तो ये पहनेंगे, तो फिर ऐसा बोलेंगे, ये बोलना है, ये बोलना। बहुत क्रिएटिव माइंडसेट में आप रहिएगा कि क्या क्या आपको बोलना है, क्या क्या आपको शेयर करना है उनसे, क्या क्या इमोशन शेयर करना है, क्या क्या थॉट्स शेयर करना है। ज़्यादातर यहाँ थॉट्स दिख रहे हैं, यानी कि आप जो है अपनी सोच जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर करेंगे, वो भी आपके साथ जो है थॉट शेयर करेंगे। उन्हें ये भी फील होगा कि आप जो है बहुत कम बोलने वाले इंसान हैं, बहुत कम बोलती है, बहुत पूछने के बाद जो है आप अपनी फीलिंग्स को, यानी कि फ़ेस टू फेस आप शायद नज़रें भी ठीक से ना मिला पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि आप जो है अपने लिमिटेशन जानते हैं। लोगों से तुरंत आप जल्दी खुलते नहीं हैं, बहुत शाई पन वो देखेंगे आप में, यानी कि बहुत शर्मीले अंदाज से, मतलब दोनों एक दूसरे से फुल्ली रूप से यहाँ, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है, दोनों एक दूसरे के साथ फुल्ली मतलब कंजूसी दिखाएंगे, दोनों एक दूसरे को फुल्ली शेयर नहीं कर पाएंगे। यानी कि फर्स्ट मीटिंग आपका ऐसा रहेगा जो थोड़ी थोड़ी ही बातें होंगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ, ज़्यादातर थिंकिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, सोचेंगे घर से बहुत सारी चीज़ें कि ये चीज़ ये बोलना है, ये चीज़ कहना है, ये चीज़ पूछना है। बहुत सारे माइंड मतलब बहुत सारी माइंड में थॉट्स रहेंगे, फीलिंग्स रहेंगी, लेकिन जो है आप बोलने में हिचकिचाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, कंजूसी दिखाएंगे, चाहे आप हो चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस है, दोनों अपने अपनी जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पाएंगे खुली। मतलब फुल्ली आप दोनों एक दूसरे को जो है अपने पूरे इमोशन, पूरे डिज़ायर नहीं शेयर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ डिज़ायर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंस है, तो 8 ऑफ वैंस जो बताता है इंटेंस अट्रैक्शन, यानी आपको देखने के बाद ही, या आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों एक दूसरे के साथ तुरंत एक फिज़िकली जो है एक अट्रैक्शन फ़ील होगा, इंटेंस फिज़िकल स्पार्क फ़ील होगा, और दोनों एक दूसरे से एक मैग्नेटिक पुल फीलिंग आएगी कि मतलब दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव रहेंगे, दोनों एक दूसरे के, ख़ास तौर से फिज़िकली सेंसुअली जो है एक दोनों एक दूसरे के साथ जो है अट्रैक्शन फ़ील करेंगे। तो आपकी जब फर्स्ट मीटिंग रहेंगी तो वो चाहेंगे आपसे कुछ दिल की बातें शेयर करना, लेकिन उन्हें डर होगा कि कहीं आप उन्हें उनकी बातों को बुरा ना मान लो कहीं, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्स है, ये बताता है कि उन्हें डर होगा कि कहीं आप उनके इस तरीके से सेंसुअलिटी के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर, इंटीमेसी के ऊपर अगर वो उन्होंने आपसे कुछ अभी फर्स्ट मीटिंग में ही कुछ पूछ लिया तो कहीं आप उनकी बातों को बुरा ना मान लो, क्योंकि वो आपको बहुत सेक्सी, हॉट और सेंसुअल पर्सनालिटी देखते हैं। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो वो आपको देखेंगे तो बहुत आप अट्रैक्टिव दिखोगे, बहुत मैग्नेटिक पुल उन्हें फ़ील होगा, आप जो हो उन्हें फ़ील होगा कि आप ही उनके बच्चों की माँ बनने लायक हो, आप ही हो जिसकी तलाश उन्हें कब से थी। आप जो हो मतलब एक सर्वगुण संपन्न इंसान हो, जैसा उन्होंने अपने वाइफ के रूप में या हस्बैंड के रूप में जैसा उन्होंने देखा था आप वैसे ही हो। मतलब एकदम वाइफ मटेरियल कहें या फिर हस्बैंड मटेरियल कहें, आप जैसे हैं आप अपने हिसाब से मतलब ले लीजिएगा। मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो एकदम वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल आपको मानेंगे, आपकी तरफ जो है आपको बहुत आपकी फेस को देख के बहुत अट्रैक्शन उन्हें फ़ील होगा, बहुत लॉयल फेस आपका, बहुत इनोसेंट फेस आपका वो देखेंगे, जिसके तरफ वो पुल फील करेंगे। एक अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ जो है हमेशा वर्क करता रहेगा फर्स्ट मीटिंग में, और वो अपने आप को बांधना भी चाहें तो भी वो कभी कभी
अनकंट्रोल जैसा, क्योंकि एक इंटेंस एनर्जी है, इंटेंस स्पार्क है जो बहुत कंट्रोल भी करना चाहेंगे, बहुत कंट्रोल करके रखेंगे, कंट्रोल भी करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होगा फर्स्ट टाइम। लेकिन अपने इमोशन को शेयर करने में दोनों एक दूसरे के साथ जो है कंजूसी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उनका इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या पड़ेगा और आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर क्या पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपके लिए निकालूंगी, मतलब उनका आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस का निकालूंगी कि आपका उनके ऊपर क्या पड़ेगा। तो स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन जो है फर्स्ट मीटिंग के दौरान क्या होगा। उन दोनों का इम्प्रेशन जो है एक दूसरे के ऊपर क्या पड़ेगा। टेम्पटेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, शैडो है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपका ही रहेगा, इम्प्रेशन उनके ऊपर कैसा पड़ेगा, क्या फील करेंगे वो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है होप, यानी कि ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो आप दोनों की जो एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी को अगर मैं देखती हूँ तो म्यूचुअल एनर्जी होप का है, होपफुल रहेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है बहुत अट्रैक्शन, बहुत पुल फील करेंगे। मतलब आप दोनों एक दूसरे के ऊपर होप बना के रहेंगे। इम्प्रेशन के रूप में अगर मैं ये एनर्जी काउंट करती हूँ तो ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलिंग पर्सनालिटी हैं। दोनों एक दूसरे को फर्स्ट मीटिंग के दौरान जो है हील कीजिएगा और दोनों बहुत सेटिस्फाइड फील कीजिएगा। दोनों इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील होंगे और मेंटली बहुत सेटिस्फाइड फील होंगे, और आपकी अट्रैक्शन वाली फिगर को देखकर भी आप जो हैं सेटिस्फाइड फील होंगे। तो आपकी मतलब यहाँ मैंने आपकी निकाले कि आप पर उनका इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। तो आपको ऐसा फील होगा, एक टेम्पटेशन है तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं आपको लेकर, यानी कि कुछ बातें ऐसे करेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये थोड़े से आपको लेकर जो है पॉजेसिव हो सकते हैं, ऑब्सेसिव हो सकते हैं। कोडिपेंडेंसी का इशू हो सकता है अगर आप इनसे मैरिज करते हैं तो ऐसा आपको क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन में वो कुछ बातें कहेंगे जिसके वजह से आपको लगेगा कि ये आपकी तरफ जो है बहुत अट्रैक्शन जो है, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्शन फील कीजिएगा और आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपकी तरफ वही अट्रैक्शन फील करेंगे। और अगर उन्होंने कुछ गलती से मुंह से कुछ इंटीमेसी की बातें अगर उन्होंने आपसे कर दी तो बहुत सारे के केस में यही हो सकता है कि आपको जो है अच्छा ना लगे उन्हें। आपको ऐसा फील होगा कि ये जो है इंसान थोड़े से ऑब्सेसिव या पॉजेसिव हो सकते हैं आपको लेकर, या फिर आपको छोड़ेंगे ही नहीं, या फिर आपको ये भी इम्प्रेशन हो सकता है उनकी बातों को सुन के जो आप बातें करेंगे उनके साथ तो ऐसा फील हो सकता है कि ये इंसान जो है डाउट करने वाला हो सकता है, थोड़ी सी इसको जो है फियर हो सकता है, या फिर गुस्सा में मतलब एंग्री पर्सन है, बहुत गुस्सा आ जाता है ऐसा। तो ऐसा आप मतलब आपकी फीलिंग रहेगी इनसे मिलने के बाद कि ये जो इंसान है सामने वाला थोड़े से आपको लेकर जो है कॉन्शियस है, ऐसा आपको लगेगा। यहाँ एक्सेलरेट मोशन है, यानी कि ये भी स्टार कार्ड है, तो आपको वो एक हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, यानी आपकी उनकी बातों से आप जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे, पूरी तरीके से जो है आप वो क्लियरिटी के साथ आप मतलब क्लियरिटी भी आपको उनकी बातों से मिल जाएगी। तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे, फिज़िकली जो है उनकी बातों से आप
सेटिस्फाइड फील करेंगे, उनका चेहरा वहरा देख के भी आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। और जो है जो इमोशनल जो ऐसे तो इमोशन आप दोनों एक दूसरे के साथ कम ही शेयर करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड फील करेंगे। और मेंटली तो मैंने बताया है कि जितनी भी बातें करेंगे उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, और आपको ये फील होगा कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो मैरिज लाइफ है वो भी अच्छा होगा इनके साथ। यहाँ शैडो है तो आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, ये इंसान जो है अपने डार्क साइड, यानी कि जीवन में सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी कि अगर हम हैप्पीनेस फील करते हैं तो एक सिक्के का दूसरा फील ये भी होता है, सैड होता है। अगर हमारा डार्क साइड क्या है, हमारा डार्क साइड हमारी जेलसी होती है, हमारा एंगर होता है, हमारा डाउट होता है, हमारा फियर होता है। तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ये जो इंसान है बहुत स्पिरिचुअल है, इन्होंने अपने शैडो वर्क पर काम किया है। इनकी बातों से आपको फील होगा जब ये कहेंगे कि मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, या फिर जो है मैं इतना डाउट नहीं करता हूँ, पहले करता था अब नहीं करता हूँ। तो पहले करता था अब नहीं करता हूँ, तो इससे दो आपके माइंड में इम्प्रेशन पड़ेगा कि पहले करता था अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ। तो आपके दिमाग में यही इम्प्रेशन पड़ेगा कि सामने वाला कहीं मुझे लेके ऑब्सेसिव तो नहीं है, सामने वाला मुझे लेके डाउट में तो नहीं है, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ क्या मुझे वो रोक तो नहीं देगा, क्या मैं ऐसे स्टाइल में रहती हूँ क्या मुझे वो रोकेगा टोकेगा तो नहीं, क्योंकि उसने मुझसे ऐसे क्वेश्चन किए। तो ऐसा डाउट लगेगा, लेकिन उनकी बातों कहने का मतलब वो नहीं था। कहने का मतलब था कि पहले थे, लेकिन उन्होंने लाइफ में इतने एक्सपीरियंस किए हैं जिसके वजह से अब वो लाइफ को जीना जानते हैं। उन्होंने अपने शैडो वर्क पे वर्क किया है, यही बात वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जो हैं शायद उनकी बातों को थोड़ा सा मिसमैच कर सकते हैं, मतलब समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस बात में, जिसके वजह से आपको फील होगा कि कहीं ये इंसान में मुझे लेके ऑब्सेसिव तो नहीं रहेगा, पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, इस तरीके से बातें करता है कि पहले करता था अब नहीं करता है, अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया। तो ऐसे मतलब डाउटफुल वाली जो माइंडसेट है आपकी भी बनी रहेगी, एक कन्फ्यूज़न वाली माइंडसेट जो है आपकी बनी रहेगी। आपके फर्स्ट इम्प्रेशन में आपके फ्यूचर स्पाउस पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी क्या इम्प्रेशन आपका क्या पड़ेगा। तो वो आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन समझेंगे कि आप जो है बहुत स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो, बहुत स्पिरिचुअली जो है आपका जो सोल है बहुत प्योर सोल है, बहुत इनोसेंट सोल है। आपने बहुत मतलब इनोसेंट होकर अपने आप को ग्रो किया है, आपके पेरेंट्स ने बहुत संभाल के आपको ग्रो किया है, आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हो। तो आपके साथ वो एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करेंगे, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करेंगे, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे। लगेगा कि आप ही हो जो उनके लिए बने हो, आप ही हो उनके जीवन साथी जिसकी तलाश वो कब से कर रहे थे। यहाँ लव बिगिन है, मतलब आपका जो इम्प्रेशन है इनके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लव बिगिन है, यानी कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग और ख़ास तौर से प्यार में न्यू बिगिनिंग करने को उसी टाइम से, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन में ही तैयार हो जाएंगे। उनका प्यार जो है आपके लिए जो है जागृत हो जाएगा, यानी ओवरफ्लो हो जाएगा। उनका प्यार जो है आपके लिए फुल्ली जो कहे ओवरफ्लो होने लगेगा, यानी आपसे वो प्यार करना चाहेंगे कि आपसे वो ज़िंदगी भर प्यार करें, चाहेंगे कि अपना जो दिल है वो आपके हाथों में ही दे दे, आपके पास ही दे दे रखने को, क्योंकि आप पर उनका जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा, जिसके वजह से वो आप पर फुल्ली विश्वास जो है करने लगेंगे। यहाँ पे है ये सब सोर्स है जो क्लियरिटी के बताता है, मतलब उनके माइंड में क्लियरिटी ये रहेगी। आपका इम्प्रेशन यही रहेगा कि उनके माइंड में ये क्लियरिटी रहेगी कि इस इंसान से ही मुझे शादी करनी है, यही मेरी फ्यूचर स्पाउस
बनेगी, यही मेरे फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ बनेगी, क्योंकि यही है जिसकी तलाश से मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मतलब जिसकी तलाश में बहुत टाइम से कर रहा हूँ, ये वही लड़की है या ये वही लड़का है। तो बहुत इंस्पायर होंगे, आपके कम्युनिकेशन है, आपके बात करने के अंदाज से बहुत इंस्पायर होंगे, आपके नॉलेज से बहुत इंस्पायर होंगे, आपके इंटेलेक्चुअल पावर से बहुत इंस्पायर होंगे, और आपकी क्लियरिटी, आपके लाइफ के प्रति जो क्लियरिटी है, मैरिज के प्रति जो क्लियरिटी है, इनके प्रति जो क्लियरिटी है, ये देख कर, ये नॉलेज को सुन के, ये ज्ञान को आपके बारे में सुन के बहुत इंस्पायर होंगे। तो आपका जो इम्प्रेशन है आपके फ्यूचर स्पाउस पे बहुत अच्छा पड़ेगा। उनका ही इम्प्रेशन, आप जो है थोड़े से डाउट और फियर में आ जाएंगे कि ये मुझे लेके कहीं ऑब्सेसिव तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो कैसी रहेगी। ऐसे तो मैंने देखा कि दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी थी होप वाली थी, तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन में कैसी हो जाएगी, कैसी रहने वाली है। तो यहाँ ट्रस्ट है, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ट्रस्ट है तो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए ट्रस्टी रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ट्रस्टवर्दी रहेंगे, और मतलब दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। तो आप दोनों की ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो आप दोनों जो हैं इस रिश्ते को ज़रूर आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। यहाँ सरेंडर है, तो आप दोनों जो हैं प्यार के साथ इस रिश्ते में जुड़ जाइएगा, और जो चीज़ें जो है यानी कि अपने आप को जो है, क्योंकि आप दोनों ये मान लीजिएगा कि मतलब यही वो इंसान है जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, यानी कि गॉड ने ही आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए भेजा है। आप भी ये मान लीजिएगा, आपके फ्यूचर स्पाउस भी ये मान लेंगे कि यही वो इंसान है जिससे उन्हें मैरिज करना है, और ये सब ऊपर वाले की मेहर से मतलब मिला है। ये सब जो है ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से ही उनके हाथों में आया है, उनके हाथों में मिला है। तो वो डिवाइन पे ही सब कुछ सरेंडर कर देंगे। आप दोनों ही अपने इस मैरिज को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देंगे कि जैसा चल रहा है बहुत अच्छा है, गो विथ फ्लो चले। तो हो सकता है कि आपका अरेंज मैरिज हो, जिसके वजह से आप दोनों जो हैं पूरी तरह से सरेंडर मोड में रहेंगे कि पेरेंट्स ही आपकी शादी को आगे बढ़ाने का ये करें। रेजिस्टेंस है, तो आप दोनों जो है इस रिश्ते में जो है ग्रोथ लाना, काम करना ज़रूर एक दूसरे के साथ चाहेंगे। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यही है कि दोनों इस रिश्ते में कंटिन्यूसी बनाए रखेंगे, दोनों इस रिश्ते में जो भी वर्क है वो करने ज़रूर चाहेंगे। दोनों एक दूसरे मतलब दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यानी आप दोनों के हाथ में जो भी कुछ होगा इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए आप दोनों ज़रूर करेंगे। तो ये आपकी जो थी म्यूचुअल एनर्जी थी। तो चलिए कुछ और देख के मैं इस रीडिंग को जो है एंड करूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो मैं इनिशियल नेम, डेट, तो आपके फ्यूचर स्पाउस स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। एडवेंचरस करना उन्हें बहुत पसंद होगा। 1 फरवरी से 2 मार्च तक आप इनसे मिल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों का हो सकता है। एयर साइन वाले हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आउट ऑफ होम प्लेस के हो सकते हैं, यानी कि अपने होम टाउन से बाहर के हो सकते हैं। बंगाली हो सकते हैं। मैच्योर इंसान हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। लाइटर वर्क यानी बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में उन्हें बहुत मन लगता होगा। आर उनके नाम का या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है।
गुजरात के हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। साइलेंट में रहना उन्हें पसंद होगा, लीडरशिप क्वालिटी उनमें बहुत होगी। दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है उनके साथ। डेंटिस्ट हो सकते हैं वो। एज गैप आप दोनों में हो सकता है। अरेंज मैरिज हो सकता है आप दोनों का। थोड़े शाई हो सकते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं। थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। दिल्ली के हो सकते हैं या दिल्ली में मिल सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से। बी से उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा। 10 से 15 वीक में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं या फिर 1 महीने के अंदर आप इनसे मिल सकते हैं। के हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। ओ हो सकता है। फॉरेनर हो सकते हैं वो। वाई से उनका नाम शुरू होता होगा या आपका होता होगा। हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं। थोड़े टॉल होंगे आपसे। मूडी हो सकते हैं। जर्नलिस्ट हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। 6 से 9 मंथ जो है आप दोनों मिल सकते हैं या आप दोनों का मैरिज भी हो सकता है। वेल्दी हो सकते हैं। एमपी के हो सकते हैं या फिर जो है एमपी लीडरशिप उनकी क्वालिटी है तो लीडर भी हो सकते हैं। काइंडनेस होंगे, बहुत काइंड पर्सन होंगे। आपके सोलमेट हो सकते हैं। देखने में गुड लुकिंग हो सकते हैं। बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि यहाँ क्रिएशन का भी कार्ड आया है। थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। डॉक्टर, 2 बार डॉक्टर आ गया है तो डॉक्टर हो सकते हैं। हीलिंग वर्क में होंगे। सिंगर हो सकते हैं, अच्छा गाना गाना उन्हें पसंद होगा, सुनना पसंद होगा। डिस्टेंस में होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। 1 से 4 वीक के अंदर आप इनसे मिल सकते हैं या आपका फर्स्ट डेट हो सकता है। थोड़े फूडी होंगे, खाने का इनको शौक़ होगा। मार्च में आपकी शादी हो सकती है, आपकी मीटिंग भी हो सकती है। कॉल और टेक्स्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी निकल के आया है। और फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। चलिए कुछ हिस्से भी देख लिए कि आपकी कौन सी अदाएँ हैं जो उन्हें फर्स्ट टाइम में उनको इम्प्रेस करेगी और जो है आपको इम्प्रेस करेगी उनकी कौन सी अदा। तो उनको इम्प्रेस करने वाली है आपकी पेशेंस, लिसनर एंड लाइट इन माइंड एंड हार्ट। तो आपकी जो क्वालिटी है पेशेंस के साथ जब आप उनको सुनिएगा, ये उन्हें बहुत पसंद आएगा कि आप उनकी बातों को कितने ध्यान से सुन रहे हो। और आपके लाइट हार्टेड माइंड को देख के, लाइट हार्टेड आपके हार्ट को देख के बहुत इंस्पायर होंगे आपसे। उनका मतलब आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर बहुत पेशेंसफुल इंसान के रूप में पड़ेगा कि आप बहुत अपने लाइफ में पेशेंस में रहना पसंद करते हो, कम बोलते हो, ऐसा उन्हें मतलब ऐसा उन्हें फील होगा। और उनका आपके ऊपर क्या पड़ेगा, तो डिसिप्लिन, फोकस एंड डू थिंग्स विथ स्टाइल। तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत डिसिप्लिन इंसान है, बहुत फोकस हैं अपने गोल को लेकर, और जो भी काम करते हैं बहुत स्टाइल के साथ करते हैं। यानी बात करने का अंदाज़ भी उनका स्टाइलिश होगा। तो आपको यही फील होगा कि उनको बात करने का अंदाज़ भी बहुत स्टाइलिश है, डिसिप्लिन है। मतलब वो अपना रूटीन बताएंगे कि सुबह से मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर ये खाता हूँ, ये पीता, मतलब पूरा अपना लाइफ दिनचर्या बताएंगे। तब तो लगेगा कि आपको, हो सकते हैं कि मिलिट्री वाले होंगे तो आपको लगेगा कि इतनी डिसिप्लिन लाइफ में रहता है और पूरी तरह से फोकस रहता है। और स्टाइल में इसका जो बोलने का अंदाज़ बहुत स्टाइलिश है और रहने का स्टाइल, मतलब रहने का जो अंदाज़ है वो बहुत स्टाइलिश है। तो ये इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम ID sweden91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं करंट फीलिंग जो है डालती रहती हूँ। यानी कि जो भी इंगेज है अपने क्रश के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए, तो वो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है वहाँ भी आप रीडिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए, प्योर लव देने के लिए और प्योर टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि
आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, तो आपकी फ़र्स्ट मीटिंग जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी, कहाँ रहेगी, कैसे आप दोनों मिलेंगे, यानी फ़र्स्ट मीटिंग आपकी कैसे अरेंज होगी। उसके बाद आप दोनों का इम्प्रेशन जो है एक दूसरे के ऊपर कैसा रहेगा, ये मैं बाद में जानूँगी। पहले आप दोनों की फ़र्स्ट मीटिंग जो है कैसी रहेगी, कहाँ रहेगी। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ फ़र्स्ट मीटिंग जो है कहाँ और कैसी रहने वाली है, कहाँ रहेगी और कैसी रहेगी। द चैरियट, द हर्मिट एंड द लवर्स। यहाँ मैं आपकी एनर्जी मतलब निकाल रही हूँ, नीचे आपके फ्यूचर स्पाउस की। द लॉर्ड यानी द एम्परर, स्ट्रेंथ एंड द लेडी यानी कि एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वैंस म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, यानी कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो आप कहाँ मिलेंगे, तो हो सकता है कि आप जो हैं हिल स्टेशन पे एक दूसरे के साथ जो है क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताइएगा। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जो है हिल स्टेशन पे मिल सकते हैं, यानी कि हिल्स पे आप दोनों एक दूसरे के साथ, यानी कि जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी हो, गार्डन में भी हो सकता है कि आप दोनों मिलें, लेकिन आप दोनों जो है प्लानिंग के साथ आप एक दूसरे के साथ मिलने जाएंगे। आपके एक फ़र्स्ट मीटिंग के दौरान हो सकते हैं कि आप दोनों के मिलने में बहुत सारे चैलेंजेस आए, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम मिलिएगा तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। रिलेटिव कहेंगे कि अरे अभी तो शादी होनी है, क्या ज़रूरत है मिलने का। फ्रेंड्स कहेंगे अरे रुक जाओ बाद में कर लेना। या फिर कुछ फेस्टिवल ये की वजह से आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग है टलने को मतलब टल रही है। लेकिन फिर आई होप आप लोगों की फ़र्स्ट मीटिंग जो है हो ही जाएगी। तो जो फ़र्स्ट मीटिंग होगी तो बहुत सारे चैलेंजेस जो फ़र्स्ट मीटिंग के दौरान आप दोनों को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप दोनों जो है डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ मिलें। जब मिलिएगा तो हो सकता है कि दोनों मतलब जब पहुंचना है तो आप दोनों लेट पहुँचे लेकिन थोड़ा लेट है, ट्रैफिक जैम है, दोस्त मिल गए, कोई आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, यानी फ़र्स्ट मीटिंग आपकी होगी। और जहाँ भी होगी बहुत शांत एरिया होगा और कोई नहीं होगा वहाँ पे। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए फ़र्स्ट मीटिंग अरेंज किए हो, यानी आप दोनों ही सीक्रेटली आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आप दोनों ने सोच लिया कि हम दोनों को मिलना है और इस प्लेस पे मिलना है। और वहाँ पे आप दोनों के सिवा जो है कोई नहीं रहेगा, ना ही आपके रिलेटिव रहेंगे और ना ही आपके फ्रेंड्स रहेंगे, यानी आप दोनों ही उस जगह पे मिलिएगा जहाँ शांत एरिया हो, कोई नहीं हो। वहाँ पे आप दोनों जो है एक दूसरे को जो है कंप्लीट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर है एंड द एम्प्रेस है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जो है स्टेबिलिटी और क्रिएटिव हो सकते हैं। यानी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर मेल हैं आप फीमेल हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड मटेरियल होंगे, एक फादरली नेचर वाले होंगे, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत केयरिंग होंगे आपके लिए। और जो है आपको तो स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करेंगे ही, सिक्योरिटी भी वो प्रोवाइड करने की हिम्मत रखते हैं। तो जितने भी चैलेंजेस आ जाए आपको जो है अपनी कंपनी में बहुत प्रोटेक्टेड फील कराएंगे, बहुत जो है कंफर्टेबल फील कराएंगे। और आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सेंसुअलिटी है, वो देख के बहुत इम्प्रेस होंगे, क्योंकि आपको देखकर उन्हें ऐसा फीलिंग, उन्हें फर्स्ट टाइम में ही ऐसी फीलिंग आएगी आपको देखकर ही कि आप ही वो पर्सन हो जो उनके लिए बने हो। आप फुल्ली रूप से जो है, जैसे ये आप
आपको फील होगा कि ये मेरे बच्चों का फादर बनने लायक है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है बहुत इम्प्रेस करने वाली है, यानी कि बहुत प्रोटेक्टिव है। जैसा फादर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं वैसी है। और आपका जो नेचर है, मदरली नेचर को देख के आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत इंस्पायर होंगे। वो सोचेंगे कि कितनी केयरिंग, आपकी केयरिंग नेचर, आपकी लविंग नेचर, आपकी जो कंपैशनेट वाली एनर्जी है वो देखकर बहुत एंथुजियास्टिक फील करेंगे, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील करेंगे कि आप ही हो जो उनको फुलफ़िल करोगे। आप ही जो हो नहले पे दहला जिसे कह सकते हैं कि आप ही एक दूसरे के लिए बने हो। दोनों में जो है फिज़िकल इंटेंस भी बहुत फर्स्ट मीटिंग में ही दोनों में फिज़िकल इंटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। दोनों एक दूसरे के तरफ जो है इंटेंस अट्रैक्ट होंगे। इंटेंस जो है एक पुल फील होगा, ऐसा फील होगा कि यहाँ लवर्स कार्ड है, ऐसा फील होगा आप दोनों एक दूसरे के फिज़िकल बॉडी से भी बहुत अट्रैक्ट होंगे। फर्स्ट अपीयरेंस ही जो आप दोनों का मतलब ऐसा रहेगा, फर्स्ट मीटिंग ही, और वो भी अकेले में। तो आप चाहेंगे कि उनके साथ जो है फ्लटरी बातें करें, उनके साथ जो है थोड़ा सा टच वच करें, तो उनके साथ जो है थोड़ा इंटीमेसी वाली कोजी वाली बातें जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ करें। आपको भी जो है ये थोड़ा सा गुदगुदाने वाला ही होगा। तो बहुत एक पावरफुल कपल के जैसा आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करेंगे। दोनों की कंपनी में जो है आप बहुत पावरफुल कपल फील करेंगे कि मतलब दोनों एक दूसरे को कंफर्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को जो है एक दूसरे को जिस कंफर्ट फील कराएंगे, प्रोटेक्टिव फील कराएंगे। ऐसा आप सुबह से शाम निकल जाएगा, लेकिन आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। एक दूसरे के साथ जब आप पहली बार टाइम स्पेंड कीजिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगा देखिएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह से शाम हो गई और कब रात होने वाली है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। बातें बहुत बाकी रह जाएंगी, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से इतना खुल जाओगे, दोनों एक दूसरे से इतना मतलब शुरू में तो आप थोड़ा सा शाईपन दिखाओगे, लेकिन जब बातें होंगी आपको लेकर दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराओगे, चाहे वो मेंटली लेवल का कंफर्ट हो या फिर जो है इमोशनल लेवल का कंफर्ट है। यानी कि दोनों अपने एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर करेंगे, चाहे दोनों अपनी थिंकिंग जो है, अपनी वैल्यूज़ जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने मोरल वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने ट्रेडिशन बिलीव एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और जो भी और कुछ जो है रोमांटिक बातें जो है, इंटेंस बातें जो है वो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिर भी जो है आपकी जो फर्स्ट मीटिंग ओवरऑल देखी जाए, फिर भी कुछ न कुछ जो है बर्डन फील होगा, हैवीनेस फील होगा कि बहुत सारी बातें जो हैं अभी भी अधूरी रही जाएगी। तो चलिए देखते हैं इससे भी कि आप दोनों जब सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गई थी तो मैंने इसे ले लिया। तो आप दोनों का जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा एक दूसरे के ऊपर, यहाँ ऊपर में आपकी रहेगी, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके ऊपर कैसा इम्प्रेशन पड़ेगा, और नीचे आपके जो है फ्यूचर स्पाउस की रहेगी, मतलब उनके ऊपर जो है आपका इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। और बॉटम ऑफ द डेक रहेगा आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है एक दूसरे के ऊपर कैसा रहेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहने वाला है। ऊपर के कार्ड्स यानी कि आपके ऊपर है, आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसा आप फील कीजिएगा, मतलब उनका इम्प्रेशन आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, ये आपके लिए है। आपके फ्यूचर स्पाउस का इम्प्रेशन ऊपर में, और नीचे में आपके फ्यूचर स्पाउस का रहेगा कि आपसे मिल के उनको कैसा फील होगा, कैसा इम्प्रेशन आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे
रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स एंड बेस चक्रा एंड लव बिगिंस है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल यूनियन। तो आप दोनों के अगर ओवरऑल यानी म्यूचुअल एनर्जी देखा जाए इंप्रेशन के रूप में, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन है और जो है ट्रुथ है। यानी आप दोनों ट्रुथ यानी कि ये जस्टिस का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे के लिए अगर ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो दोनों यानी म्यूचुअल एनर्जी जो है, दोनों का जो इम्प्रेशन है एक दूसरे के ऊपर यही है कि आप दोनों स्पिरिचुअल यूनियन में जाना चाहेंगे, यानी कि दोनों जो है शादी के बंधन में बंधने को तैयार रहेंगे। स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब ही होता है कि आप दोनों जो है तन मन और धन से जो है एक दूसरे के हो जाए, एक दूसरे में समा जाए। तो आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी यही रहेगी फर्स्ट इम्प्रेशन के बाद। यहाँ पे देखिए कि क्योंकि वो जितना भी ट्रूथ आपके बारे में जानेंगे, आपके बारे में जितनी भी क्लियरिटी उन्हें मिलेगी, तो उन्हें ये फील होगा कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर के लाइफ पाथ पर चलने वाले राइट पर्सन हो, यानी कि आप ही उनके फ्यूचर स्पाउस बनने लायक हो, और आप ही उनके जो है मतलब उनके दिल से ये आवाज़ होगी आएगी कि आप ही उनके फ्यूचर स्पाउस हो आपसे ही। क्योंकि यहाँ पे द एम्परर और द एम्प्रेस है, ये भी बताता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का है। यहाँ लवर्स कार्ड भी है जो डीपर लेवल के कनेक्शन की बात करता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और सोल कनेक्शन की बात करता है, डिवाइन कनेक्शन की बात करता है। तो इन तीनों कार्ड से मतलब यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन है और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है और लवर्स कार्ड है। यानी आप दोनों एक दूसरे को चुनेंगे और दोनों एक दूसरे में स्पिरिचुअली जो है खो जाएंगे एक दूसरे में। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही तय हो जाएगी। और आप दोनों ये मान लेंगे कि यही जो इंसान है आपके लिए बना है। यानी कि आप हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ही मिले, मतलब वो आपके बोलते ना सोल का ही हाफ पार्ट है, सोल का ही हाफ पार्ट है। यानी आधा हिस्सा आपके पास और आधा हिस्सा उनके पास है। और इस जन्म में जो है आपका जो है स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। यहाँ देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों का जो इंट्यूशन है ये गाइड कर रहा है कि आप दोनों जो हो एक स्पिरिचुअल, यहाँ ओम शांति ओम का एक लाइट है जो सोल लाइट जिसे कहते हैं, सोल जर्नी की सोल लाइट कहते हैं। यानी कि दोनों का जो इंट्यूशन है, दोनों की आत्मा जो है एक हो गई है, दोनों का सोल जो है एक हो गया है। दोनों जो डिवाइन हैं, डिवाइन सोल हैं, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन, और दोनों ने एक दूसरे को लवर्स के रूप में चुना है। और दोनों जब कनेक्शन में जाएंगे यानी मैरिज में जाएंगे तो दोनों को जो है एक स्पिरिचुअल यूनियन फील होगा। दोनों की आत्माएं जो है जुड़ जाएगी एक दूसरे के साथ, जिसे डिवाइन जिसे हम स्पिरिचुअल यूनियन कहते हैं या डिवाइन मिलन कहते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है फुलफिल एक दूसरे को, मतलब आप दोनों एक दूसरे के बिना, मैं क्या कहूँ, इतना ही कह सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो आपके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, मतलब आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेगा तो आपके ऊपर आपको ये फील होगा कि ये इंसान मिल गया और मुझे अपने लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। आप सेलिब्रेशन फील कीजिएगा कि ऐसा इंसान जिसकी राह आपने अभी तक देखी है, जिसकी चाह आपने अभी तक की है, जिसे आपने सपनों में देखा है और वो आपके सामने आ गया। मतलब ना मेरे ख्वाबों में जो है उससे कहो कभी सामने तो आए। तो जैसा आपने सपने में देखा था, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर को, वही पार्टनर आपके लाइफ में आपको गिफ्ट के रूप में मिलने वाला है। तो आप बहुत इस टाइम को, उस पल को एकदम खोए रहेंगे। उस टाइम में जो है आप बहुत अपने आप को बहुत लकीएस्ट पर्सन मानेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट चक्रा हील हो गया, ऐसा लगेगा कि आपका जो है थॉट चक्रा हील हो गया है, थर्ड आई चक्रा हील हो गया, ऐसा फीलिंग आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा।
और सैक्रल चक्र तो ऑटोमेटिक हील हो ही जाएगा, क्योंकि आपका जब हार्ट चक्र हील हो गया है तो वो भी मैरिज के बाद हील हो गया। तो मतलब आप बहुत इंजॉय कीजिएगा, उनका इम्प्रेशन आपके ऊपर मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है तो आपको पता होगा कि यही आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, यही आपकी ताकत है, इसके बिना आप जी ही नहीं सकते। यही वो राइट पर्सन है जो आपको चाहिए था। आपको ये गट फीलिंग आएगी कि यही वो राइट पर्सन है जिसकी चाह आपने अब तक की है, और वो सामने है और इसी को पाना है, इसी के साथ जीवन जीना है। ये जो पूरा ज़िंदगी है अब उसी के साथ बिताना है, चाहे वो मुझे कैसे भी रखे। तो आप एकदम इन्हें पाकर इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसा पड़ेगा कि आप एकदम रेजिस्ट फील करेंगे, यानी कि एकदम कि नहीं, स्टबन ज़िद्दी हो जाएंगे कि नहीं मुझे अब तो यही चाहिए, अब हो गया न्यू बिगनिंग। तो आप उनके साथ जो है इस मैरिज की जर्नी पे न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं, रेडी हैं, रिसीविंग मोड में हैं, यानी कि आप तैयार हैं फुल्ली रूप से अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए फ्यूचर स्पाउस के रूप में। क्योंकि यहाँ लवर से आपने चुन लिया जो आपको चुनना था, जो आपको चुनना था आपको मिल गया, आप सेटिस्फाइड हैं। तो आप न्यू बिगिनिंग के लिए यानी मैरिज लाइफ के लिए तैयार हैं। आपकी फ्यूचर स्पाउस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अपने आप को रिवॉर्ड अपने आप को लकीएस्ट पर्सन समझेंगे, जैसा आपको फीलिंग होगा, क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट हैं, उनको भी वही फीलिंग आएगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको तो ऐसा गिफ्ट मिल गया है जो मतलब वो भी बरसों से जिसकी तलाश में थे वो उनको गिफ्ट के रूप में मिल गया। मतलब इतना ढूंढा अब लास्ट में जाके मिल ही गया। इतना ढूंढ रहे थे कि मेरी वाली या मेरा वाला कब मुझे मिलेगा, कब वो मेरे लाइफ में आएगा। बहुत मेहनत किया, आखिरकार मिल गया। तो उन्हें गिफ्ट फील होगा कि गॉड के तरफ से वो रिवॉर्ड से है, वो मेरा मेहनत जो है रंग लेके आ गई है। आखिरकार मुझे मेरा पार्टनर जो है मिल ही गया, जिसकी तलाश में मैं आज कब से था, जिसकी जो सेटिस्फेक्शन फील करना चाहता था वो सेटिस्फेक्शन जो है मतलब आपसे मिलेगी। आपको देखकर वो बहुत लकीएस्ट पर्सन मानेंगे कि आप उनके लिए एक गिफ्ट हो, गॉड का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा हो, एक अनमोल कोहिनूर हीरा हो उनके लिए। वो डायमंड हो जिसे जो है शेयर नहीं किया जा सकता। वो कीमती इंसान हो जिसे वो छिपा कर अपने पास रखना चाहते हैं। तो उनका बेस चक्र यानी कि उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है उनकी बहुत गेन होगा। कॉन्फिडेंट लेवल तो बहुत गेन होगा, उन्हें सिक्योरिटी, अब वो फियरलेस हो जाएंगे। उन्होंने जो चाहा वो मिल गया। मतलब आपका इम्पैक्ट जो है, आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर ऐसा पड़ेगा कि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। बहुत सिक्योर फील करेंगे, सिक्योरिटी, और जो है ऐसा फील होगा कि कुछ भी अभी कर सकते हैं। मतलब आपका स्ट्रेंथ पाकर, आपकी एनर्जी पाकर वो अपने आप को फुलफ़िल करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपके साथ अगर ज़िंदगी बिताया जाए तो वो इस दुनिया के हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, हर गोल को अचीव कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए होगा। सिर्फ़ आपका साथ चाहिए, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंट लेवल, ये सिक्योरिटी जो आपने उन्हें फर्स्ट मीटिंग में ही प्रोवाइड किया है, ये इम्प्रेशन आपका मतलब उनके ऊपर पड़ेगा। यहाँ लव बिगिन है, जो लव बिगिन का कार्ड ये बताता है स्पिरिचुअल यूनियन के जैसा ही बताता है। मतलब आपके साथ वो जिस तरह से आप न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं उनके साथ मैरिज लाइफ, आपके पर्सन इसकी देखिए यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है। 0 के बाद क्या आता है 0 के बाद क्या आता है तो 1 आता है। तो आप भी न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं, आपके पर्सन भी न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार है। वो आपको देखकर आपका इम्प्रेशन, जिस तरीके से उनका इम्प्रेशन आपके ऊपर ऐसा पड़ा कि नहीं यही वो पार्टनर है जिसके साथ मुझे अब जीना मरना उन्हीं के साथ है, उसी तरीके से आपके पार्टनर को भी यही फील होगा कि अब यही वो पार्टनर है जिसके साथ जो है मुझे मैरिज लाइफ बितानी है। मुझे अपनी ज़िंदगी का अब पूरा हिस्सा जो है उसी पार्टनर मतलब आपके साथ ही बितानी है। तो उन्हें ये फील होगा कि आप ही वो हो राइट पर्सन, और आपके साथ मैरिज लाइफ के लिए वो भी रेडी
है। अब बस शहनाई बजने की तैयारी रहेगी कि कब शहनाई बजे। तो हो सकता है कि इस आपका जो कनेक्शन है, आपका लव मैरिज भी हो सकता है और अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस लव मैरिज के हैं। यानी लव मैरिज 60% तो 40% जो है अरेंज मैरिज, क्योंकि यहाँ लवर्स है इसके लिए मैं 60% ही बोलती हूँ। और अगर आपका अरेंज मैरिज भी होगा तो भी आप फर्स्ट मीटिंग के बाद जो है आप इनके लवर्स बन जाइएगा, यानी कि आप इनके प्यार में पड़ जाइएगा और वो भी आपके प्यार में पड़ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट साइट में ही प्यार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लवर्स है तो दोनों को एक ऐसा कनेक्शन फील होगा कि दोनों रह ही नहीं सकते। तो आपका ये अरेंज भी हो गया और लव भी हो गया, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन में ही आप दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठेंगे। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके बाद मैं रीडिंग को एंड करूँगी। देख लेती हूँ। तो स्पिरिट बताइए कि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी पहली बार मिलने के बाद एक दूसरे के साथ। पहला इम्प्रेशन जो पड़ेगा उसके बाद जो है दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या रहेगी। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे एक्शन है, यानी कि वो शादी के लिए तैयार है, रिसीविंग मोड में है। आप भी शादी के लिए तैयार है, रिसीविंग मोड में है। तो बस अब एक्शन की तैयारी है, मतलब अब एक्शन होना चाहिए, यानी शादी होनी चाहिए और किसी बात का गम नहीं है। दूसरा पावर है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ पावर कपल फील करोगे, दोनों पावर में रहोगे, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस है और एम्परर है। दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। एक फेमिनाइन एनर्जी है और एक जो है मस्कुलाइन एनर्जी है। दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करते हो, तो आप दोनों एक पावर कपल ही बनने वाले हो। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यही है कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे एक दूसरे के साथ। दोनों एक दूसरे की कंपनी में जो है बहुत विल पावर जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आप जो है दुनिया में हर चीज़ पा सकते हो अगर ये पार्टनर आपके साथ रहे तो। और एक्शन है तो आप हमेशा एक्शन को तैयार रहोगे कि अगर आपका फ्यूचर स्पाउस आपको साथ देने के लिए तैयार है तो आप दुनिया में वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। और है अट्रैक्शन, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है, यहाँ लवर्स है तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है आप दोनों में रहेगी और हमेशा रहेगी। शादी के बाद भी आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए पुल फील करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे। जो कितनी भी उम्र हो जाए आप दोनों की शादी के, लेकिन वो अट्रैक्शन जो है कभी घटने वाला नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के अगर अलग रहते हो तो एक दूसरे के बिना अधूरा फील करोगे, ऐसा फीलिंग आएगा। एक दूसरे के बिना ऐसा फीलिंग आएगा कि आप दोनों जिसके लिए बने हो उसके साथ ही फुलफ़िल कर रहे हो। किसी के साथ आपको मन नहीं लगेगा जितना आपको अच्छा अपने पार्टनर के साथ फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि आपका सोल ही आपके साथ है। और जब वो कहीं मतलब काम के सिलसिले में, किसी ये के सिलसिले में कहीं जाते हैं तो आपको अधूरापन फील होगा। ऐसा लगेगा कि आपका हाफ पार्ट ही आपसे अलग हो गया है। तो चलिए मैं इस कार्ड से भी देखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने निकाल लिया है, लेकिन चलिए ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत एडवेंचरस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग करना उन्हें पसंद होगा। 22 एंजल्स नंबर आपको दिखने लगेंगे जब आपकी मैरिज होगी या फर्स्ट मीटिंग करेंगे। स्प्रिंग सीजन में मिल सकते हैं, जुलाई में मिल सकते हैं। टी उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है, एफ हो सकता है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उनकी हो सकती है या आपकी हो सकती है। सी उनके नाम का या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। बहुत सेक्सी और हॉट होंगे और आप भी हो सकते हैं। यू उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। एक नंबर जो है आपका या उनका लाइफ पाथ हो सकता है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एस हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। 2 हो सकता है, जब आप इनसे मिलिएगा 2 तारीख को मिल
सकते हैं, 2 तारीख को इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर जो है 2 तारीख जो है आपका डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आप भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र के हो सकते हैं, गोवा के हो सकते हैं। 1 जुलाई से 2 अक्टूबर तक आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो है आपकी इनसे शादी हो सकती है। पेशेंस वाले पर्सन आपके हो सकते हैं। पेशेंस 2 बार आया है तो बहुत पेशेंसफुल आप दोनों एक दूसरे के लिए हो सकते हैं। वी हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। आइडियलिस्टिक होंगे, बहुत आइडियोलॉजी को मानने वाले होंगे। टेक्स्ट और कॉल करना उनको या आपको बहुत पसंद आएगा, और दोनों की डेटिंग जो है कॉल और टेक्स्ट के थ्रू होगी। 1 से 30 डेज़ के दिन, यानी कि आज से 30 दिन मतलब 1 महीने के अंदर आप इनसे मिल सकते हैं, या आपका फर्स्ट मीटिंग हो सकता है, या फिर 6 से 9 मंथ भी लग सकता है किसी के लिए, या फिर 10 से 15 वीक्स आपको लग सकते हैं इनसे मिलने के लिए, या 1 से 4 वीक में भी आप इनसे मिल सकते हैं, या आपकी फ़र्स्ट मीटिंग हो सकती है। एमपी हो सकते हैं, यानी लीडरशिप क्वालिटी है तो एमपी हो सकते हैं। लीडरशिप की बहुत इनोसेंस होंगे, आपके लिए बहुत ऑनेस्ट होंगे। वाई हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। ओ हो सकता है, के हो सकता है, बी हो सकता है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है। चाइल्डिश हो सकता है उनका नेचर थोड़ा। केरला के हो सकते हैं, पीसफुल रहना उन्हें बहुत पसंद होगा। फरवरी में उनकी या आपकी मीटिंग हो सकती है। 1 अप्रैल से 30 जून तक आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, या फिर आपका मैरिज हो सकता है। ब्राउन आइज़ होगी उनकी, या आपकी आउट ऑफ कंट्री के भी ये हो सकते हैं। एयर होस्टेज हो सकते हैं आप या आपके फ्यूचर स्पाउस। अगस्त में आप जो है इनसे इंगेजमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है, या आपका डेट ऑफ मंथ हो सकता है। रेनी सीजन में आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर आपसे इंडिकेट करता होगा। एल हो सकता है, एच हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। मार्च में आप इनसे मिल सकते हैं। आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलाइन है। अदर सिटी के हो सकते हैं, बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपको लेकर। अटैचमेंट आपसे होगी, क्योंकि ऑब्सेसिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, स्मार्ट हैं बहुत। 1 से 3 महीने के अंदर आप इनसे मिल लीजिएगा। इंट्रोवर्ट होंगे, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। कलर में फेयर हो सकते हैं। जेड हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। होमली हो सकते हैं, घर में रहना, घर में थोड़ा कुकिंग करना उन्हें पसंद होगा या आपको पसंद होगा। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते के ऊपर, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल यूनियन है, यहाँ लवर्स हैं, यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन है, यहाँ डिवाइन फेमिनाइन है। तो इतने सारे कार्ड्स ये बताते हैं कि आप दोनों जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। आर हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। दिसंबर में आपकी मीटिंग हो सकती है, या आपकी शादी का मंथ हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में ये हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, या फिर जो है डिफेंस के किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जो है अथॉरिटी वाले पोजीशन में होंगे। जो भी होंगे बहुत अथॉरिटी वाले, लीडरशिप क्वालिटी है तो लीडर भी हो सकते हैं, और डिफेंस में होंगे, मिलिट्री में होंगे तो बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे। यहाँ हेल्पफुल है तो हेल्प करना इन्हें बहुत पसंद आता है, ये इनकी क्वालिटी है। और मदरली नेचर है, तो यहाँ एम्प्रेस का भी कार्ड है जो ये बताता है कि आपका नेचर, जो मेरी फीमेल व्यूवर्स है या आपकी जो फ्यूचर स्पाउस अगर फीमेल है तो उनका जो नेचर है बहुत मदरली नेचर है, बहुत लविंग नेचर है, बहुत केयरिंग नेचर है, बहुत प्रोटेक्टिंग नेचर है। लोगों के साथ जो है बहुत लविंग एंड केयरिंग रहना उन्हें पसंद है। तो चलिए देखते हैं एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, कि उनका इम्प्रेशन जो है फर्स्ट मीटिंग के बाद क्या होगा। ये आपके लिए और ये आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो आपको फील होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत हॉट एंड सेक्सी हैं, और आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा फील होगा कि परफेक्ट मैच है, जैसा वो चाहते थे वैसे ही आप है, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर और द एम्प्रेस है। तो आप दोनों जो है एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, दोनों लवर्स हैं, दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया है, और आप दोनों एक डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन है, और आप दोनों का जो यूनियन होगा यानी मैरिज होगा, एक स्पिरिचुअल मैरिज होगा, एक स्पिरिचुअल यूनियन होगा। तो
गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम भी द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो है, तो वहाँ मैं करेंट एनर्जी जो है आपके पर्सन की डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इंगेज हैं तो वहाँ पर भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो आपने प्योर एनर्जी मुझे दिया, प्योर लव दिया और प्योर टाइम मुझे दिया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।